आप लोगों को एक कहानी सुनाने जा रहा हूँ जो कि मेरे द्वारा लिखी गई है, जिसका शीर्षक है अनोखी न्याय प्रिया माँ। जो किस तरह एक माँ रोज़ सुबह की बेला में रास्ते के उस मोड़ पर खड़ा होकर देखा करती जहाँ से दूसरे लोग गांव छोड़कर आया जाया करते। वो इस आशा में जाया करती कि शायद उसका पुत्र पल्लव आज लौट आए। जब राह ताकते ताकते थक जाती तो वह पुनः अपने घर को लौट आती। आज माँ यह नहीं समझती कि क्या सही है और क्या गलत है, बस वो अपने को कसूरवार समझा करती। पल्लव, जो कि जगजीवन राम का बड़ा पुत्र था, वह अपने पिता के खेती बाड़ी के काम में हाथ बटाता और साथ ही अपने कपड़े की दुकान का कारोबार भी देखा करता। लेकिन पल्लव आए दिन अपने छोटे भाई से झगड़ा किया करता और अपनी माँ से कहता, एक दिन मैं घर छोड़ के चला जाऊँगा। उसकी माँ यह सब सुन के उखड़ जाया करती और तब गाल पर हाथ रखकर बरामदे में बैठ जाया करती और सोचा करती कि अपने जीते जी कैसे अपने बच्चों को अलग कर दूं। यह सब वह घंटों बैठकर बरामदे में सोचा करती। फिर वह अपने कामों में लग जाती। दोपहर के वक्त जब सब बातों को भूलकर उसकी माँ पल्लव को दुकान में खाना पहुंचाया करती तो डांट डपट कर यह भी कहा करती, केवल काम ही करता रहेगा या कुछ खाएगा भी। पल्लव के खाते वक्त उसकी माँ हाथ के पंखे से हवा झोंका करती और दुलार पुचकार कर पल्लव को खाना खिलाया करती। कभी कभी खाते वक्त डांट डपट भी लगाया करती और कहती, देखो तो हमर बिटवा कितना दुबला गया है। पल्लव की माँ के लिए इतना ही प्यार अपने छोटे पुत्र के लिए भी था। उसका भी वो खूब ख्याल रखा करती। छोटा पुत्र अभी स्कूल ही जाया करता, पढ़ना लिखना ही उसका केवल काम था। एक दिन पल्लव हिम्मत बांध और मुंह हाथ फुलाए अपने पिता से बोल बैठता है, अगर बेटा बड़ा हो जाए तो स्वयं उसे अधिकार दे देना चाहिए। पल्लव ये भी जानता था कि माँ को किसी प्रकार के वाद विवाद के लिए पंचमुखिया को बुलाना अच्छा नहीं लगता, क्योंकि उसका मानना था कि घर की इज्जत घर में ही बनी रहे तो ज़्यादा अच्छा होता है। यह सब सुनते ही उसके पिता विफर पड़ते हैं और उसी वक्त उसको घर से निकल जाने को कहते हैं। बात न बनते देख पल्लव दुकान की ओर जाने लगता। तब रास्ते में उसे इस बात का पता चलता है कि उसके दुकान में आग लग गई है। तब पल्लव को परिस्थितिवश उसे गांव छोड़कर जाना पड़ता, लेकिन संजोगवश उसे दूसरे जगह दुकान में आसानी से काम मिल जाती है। लेकिन उसकी तनख्वाह उसकी मेहनत से बहुत कम होती है और उस पर भी उसे रोज़ डांट फटकार सुननी पड़ती। अगर दुकान मालिक कभी उसे खाते वक्त देख ले तो उसे कड़े शब्दों में बोल पड़ता, कुछ काम भी करेगा या दिन भर यूं ही ठूसता रहेगा। यह सब देख सुन पल्लव की आंखों से आंसू छलक आते और उसे पुराने दिनों की माँ की ममता याद आ जाया करती और तब उसे अपने भूल का एहसास होता। एक दिन पल्लव अपने घर को लौट आता है और माता पिता के साथ अच्छे व्यवहार के साथ रहने लगता। तब उसका जीवन पहले की तरह आनंद भरा हो जाता है। यहाँ एक माँ जानती है कि दोनों पुत्र उसके लिए एक समान है, लेकिन जहाँ आर्थिक रूप से जो बेटा कमज़ोर हो वहाँ कमज़ोर को पारिवारिक संपत्ति पर ज़्यादा हक बनता है ताकि दोनों सुखी पूर्वक रह सके। लेकिन पल्लव में ऐसी बातों की समझ नहीं थी। यहाँ एक माँ जानती है कि अपने जीते जी अपने संतानों को अपने से अलग करना मौत समान होती है। यह कहानी हमें यह सिखलाती है कि माता पिता के लिए उसकी हर संतान एक समान होती है। वो किसी के अहित को लेकर कोई फैसला नहीं करते हैं।